साबिक चीफ जस्टिस पर इनफरादी हैसियत में तनकीद की गई। ये तौहीन अदालत का केस नहीं बनता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि अदालत एक फैसले में कह चुकी कि जजेस कानून से बालातर नहीं और जवाबदेह हैं। रिटायरमेंट के बाद जज बेंच का हिस्सा नहीं रहते, उनका दर्जा आम शहरी का होता है। बतौर शहरी उनके पास दादरसी के मुतबादिल फॉर्म मौजूद है। इससे पहले दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रिटायर्ड आदमी की तौहीन नहीं होती, बेशक रिटायर होने वाला चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि साकिब निसार से मुतालिक मरियम नवाज और शाहिद खाकान के बयानात से दुख पहुंचा। मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोटद्दू में ASI का 3 मुसल्लह एहलकारों के हमरा घर पर हमला। अहला खाना के सामने खातून को कमरे में बंद करके ज्यादती की और जान से मारने की धमकियां दी। मुतासरा खातून की दरखास्त पर ASI समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ASI को गिरफ्तार करके मुअत्तल कर दिया गया। मुतासरा खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। लोअर दीर में खातून से ज्यादती करने के इल्जाम में सीनियर सिविल जज गिरफ्तार। DPO के मुताबिक मुतासरा खातून के तिब्बी मुआयने के बाद जज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। मुतासरा खातून ने इल्जाम लगाया कि जज ने 3 माह कबल 15 लाख रुपए रिश्वत लेकर उनकी बहन को नौकरी देने का वादा किया था। उसके बाद जेवर वापस करने के बहाने बुलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस ने गिरफ्तार जज को अदालत में पेश करके 1 दिन का जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। मुतासरा लड़की को पेशावर रवाना कर दिया गया। DPO का कहना है कि लड़की को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है, हमारा बड़ा मसला महंगाई है। एक मखसूस तबका पिस रहा है। पेट्रोल पर सारे टैक्सेस खत्म कर दिए हैं। अमेरिका ने तेल की कीमत पर एक्शन लिया है, कीमत नीचे आ रही है। कोई नया टैक्स या टैक्सेस में इजाफा नहीं होगा। टैक्सेस की छूट खत्म की जा रही है। शौकत तरीन की यकीन दहानी। कहा, IMF वाले बहुत कुछ करने का कह रहे थे लेकिन मना कर दिया। रुपया मजीद नहीं गिरेगा। जो ये सोच रहे हैं कि डॉलर से कमाएंगे, जब डॉलर की कदर में कमी आएगी तो सट्टेबाजों को धचका लगेगा। सर्दी आई और गैस गई। मुख्तलिफ शहरों में लोगों की परेशानी कम न हुई। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरियों का कहना है कि गैस हो ना हो बिल पूरा अदा करना पड़ता है। महंगाई में गैस सिलेंडर और बाजार के खाने से बजट बढ़ जाता है। हुकूमत गरीबों के मसाइल का एहसास करे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी मेडिकल कोर एबटाबाद का दौरा। आर्मी चीफ ने कर्नल कमांडेंट आर्मी मेडिकल कोर लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को बैजेस लगाए। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर आर्मी मेडिकल कोर की पहली खातून कर्नल कमांडेंट हैं। आर्मी चीफ ने कहा, पहली 3 स्टार खातून जनरल ऑफिसर की तरक्की पाक फौज और मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है। हमारे डॉक्टर्स और तिब्बी अमला कोरोना के दौरान फ्रंट लाइन के वॉरियर्स रहे हैं। आर्मी मेडिकल कोर ने मुल्क और बैरून मुल्क अपनी शानदार खिदमत सर अंजाम दी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वज़ीर दाखिला शेख रशीद को टेलीफोन। उनसे बड़े भाई की वफात पर ताज़ियत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ भी की। तिजोरी हाइट्स की इमारत गिरा दी गई। तिजोरी हाइट्स केस में वकील का दावा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, कल हमारे लोग गए थे, इमारत नहीं गिराई गई थी। वकील ने बताया, कुल 60 से 65% इमारत गिरा दी गई है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमारत में बेसमेंट वगैरह है तो ये दोबारा इमारत बना लेंगे। वकील ने यकीन दहानी करवाई कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अदालत को बताया गया कि मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी पर काम हो रहा है। सेनेट कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास से वज़ीर तवानाई हमाद असर एक बार फिर गायब। सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी और दीगर अराकीन बरस पड़े। वज़ीर तवानाई की गैर हाजिरी का वज़ीर आज़म को खत लिखा जाए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि रात देर तक डीलर्स एसोसिएशन के साथ मुज़ाकरात की वजह से हमाद असर जागते रहे, उनकी तबीयत नासाज है। जवाब में सेनेटर कुर्रतुल ऐन मरी ने कहा कि हम मिनिस्टर साहब को खाने पर नहीं बुला रहे, ये उनका काम है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में तलबा यकजहती मार्च। तलबा यूनियन की बहाली का मुतालबा। तलबा ने मुतालबा किया कि तालीम की मुफ्त फराहमी, तालीमी इदारों की निजकारी का खात्मा और फीसों में इजाफा वापस लिया जाए।
कराची रहने के काबिल ही नहीं, जितने ग्रीन एरिया, पार्क और मैदान थे सब अलॉट किए जा रहे हैं। आपने हिल पार्क की जमीन पर प्लॉट बना दिए, हर सड़क पर दुकानें और मार्केटें बन गई हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में बहुत गड़बड़ है। चीफ जस्टिस का रिहाई प्लॉट्स पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस में सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स पर बरहमी का इजहार। कहा आप लोगों को कुछ पता नहीं होता, इस्लामाबाद में बैठे हैं। अदालत की रिफाही प्लॉट पर प्राइवेट अफराद का कब्जा खत्म कराने की हिदायत। प्लॉट्स पर फंक्शन करने या पार्किंग के लिए इस्तेमाल करने से भी रोक दिया गया। जिनसे ज़मीनें आप ज़ोर ज़बरदस्ती से ले रहे हैं वो सबसे कमज़ोर लोग हैं। ये अपनी अपीलें कहाँ लेकर जाएं? क्या कमज़ोर सोसाइटी का हुकूक की हिफाजत ये कोर्ट ना करे? इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुख्तलिफ सेक्टर्स के मुतासरीन को मुआवज़ों की अदम अदायगी पर बरहम। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी को मुतासरीन के एतराज़ात दूर करने और इनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का हुक्म। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में एक ही खानदान के 4 अफराद के कत्ल का मुअम्मा अब तक हल न हो सका। पुलिस का कहना है कि वाक़या खुदकुशी है। शुबा है कि शाहनवाज ने बीवी और 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की। शाहनवाज घरेलू नाचाकी पर भी परेशान था और उसके खानदान की देरीना दुश्मनी भी चल रही है। पुलिस तमाम पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। 24 नवंबर को शाहनवाज, उसकी अहलिया और 2 बच्चियां मरल गाँव में गाड़ी में मुर्दा पाए गए थे। कराची के इलाके गुलशन हदीद में नामालूम शकी उल कल्ब एक नौमौलूद बच्चे को कचरा कुंडी में डाल गए। कचरा कुंडी में आग लगी थी जिसके बायस बच्चे का जिस्म झुलस गया। एक खातून ने बच्चे को देखकर मददगार 15 पर इतला दे दी। ईदी रजाकारों ने बच्चे को कौमी इदारा बराए सेहत एतफाल पहुँचाया। बच्चे को तिब्बी इमदाद दी गई, ताहम डॉक्टर्स के मुताबिक नौमौलूद की हालत खतरे से बाहर नहीं। चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में तालिबा नौशीन की पुरस्कार मौत। डॉक्टर नौशीन के वालिद ने मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा उनकी बेटी खुशी से पढ़ने गई थी, डॉक्टर बनकर समाज की खिदमत करने का जज्बा रखती थी। बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नहीं मानते। 24 नवंबर को हॉस्टल के कमरे से नौशीन काजमी की फंदा लगी लाश मिली थी। नौशीन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गले में फंदा लगने से हुई। वाकया खुदकुशी का है या कत्ल का, तफसीली रिपोर्ट का इंतजार। मुतवफ़िया के बाद अंदरूनी आज़ा के नमूने टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिए गए। DIG का कहना है कि मौत के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए, तहकीकात दुरुस्त समत में जारी हैं। बेटियों के नाम पर जायदाद क्यों की? भतीजे चचा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत ने दरखास्त खारिज कर दी। फैसले में करार दिया कि बेटा ना हो तो बाप का ज़िंदगी में बेटियों को जायदाद गिफ्ट करना अनोखी बात नहीं। वालिद मौत के बाद जायदाद भाइयों और भतीजों से बचाने के लिए बेटियों के नाम कर जाता है। वालिद का बेटियों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसा करना इख्तियारी नहीं, ज़रूरत है। बाप भाई ना हो तो मर्द रिश्तेदारों का बेटियों को बेदखल करने का डर वालिद को रहता है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, रमजान शुगर मिल्स और आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस की समात। गवाह की अदम हाजिरी पर नैब की इल्तवा की दरख्वास्त। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के बैरून मुल्क होने की वजह से समात मुलतवी करने की इस्तदा। आशियाना रेफरेंस की समात 6 दिसंबर, मनी लॉन्ड्रिंग केस और रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समात 13 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब पोलियो फ्री हो गया, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का दावा। बयान में कहा कि लाहौर समेत दीगर शहरों में सूरज वाटर के नमूने पोलियो फ्री निकले। सूबे का पोलियो फ्री होना हुकूमत पंजाब की बड़ी कामयाबी है। टीम वर्क के मस्बत नताइज सामने आए हैं। महकमा सेहत और इंसदादी पोलियो टीम्स तहसीन के मुस्तहिक हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि पाकिस्तान और जमहूरिया कोरिया के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं और वक्त के साथ साथ इनमें मजीद पुख्तगी आ रही है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को मजीद फरोग देने की ज़रूरत है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ रिजवी का आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। कहा कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। कर्जा ना लेने का नारा लगाने वाले IMF के पांव पड़े हुए हैं। हुक्मरानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो आज वाकया हुआ, मैं समझता हूँ कि ये काबिल मजम्मत है और नहीं होना चाहिए था। तो ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है और मैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहूँगा कि किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है तो हमें बिल्कुल करनी चाहिए।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि नस्ला टावर के बाहर एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज और शेलिंग काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला से भी कहेंगे कि अगर किसी पर जिम्मेदारी आयद होती है तो हमें बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए। एक मोहतरमा है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਟੋਟਿਆਂ ਦਾ ਟੋਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਰਾਂ ਤੇ ਮੁਕੀਆਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਟੋਟੇ ਵੇਖਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਟੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੋਟੇ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ 'ਚ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਔਰ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फिल्मा ने वो सिनेमास्कोप चलनगियाँ। मैं हैरान हूँ इस बंदे के पागलपन पे। तो ये जो इनकी सोच है टोटे बनाने की और टोटे चलाने की, इस पे इन्हें शर्म आनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के मावन खुसूसी शहबाज गिल के मरियम नवाज़ पर वार। कहा मरियम नवाज़ अपने मुताबिक इदारों, अदालतों और जजेस को बेनकाब करने निकली, खुद बेनकाब हो गई। इमरान खान को हुकूमत गिरने का कोई खौफ नहीं। 70 साल में सब कुछ तबाह कर दिया गया। अब कहते हैं कि इमरान खान 3 साल में सब कुछ ठीक करे। फैसलाबाद में सियासी डेरे की संग बुनियाद की तकरीब में खुलेआम असलहे की नुमाइश, कानून की धज्जियां उड़ा दी गई, कोई रोकने वाला नहीं था। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। मुल्क में मायूसी की कैफियत है। इस दौर में लोगों पर भरोसा कैसे किया जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी इंसानी हकूक ने चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, नेशनल कमीशन इन द राइट ऑफ चाइल्ड इस्लामाबाद बिल मंजूर कर लिया। इजलास में काम की जगहों पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ तरमीमी बिल पर गौर। चेयरमैन कमेटी और अपोजिशन अरकान के बिल को फौरी पास करने की मुखालिफत। चेयरमैन कमेटी का बिल पर अवामी समात का फैसला। इजलास के दौरान शीरी मजारी और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी। शीरी मजारी ने कहा कि अपोजिशन अरकान जानबूझकर ताख़ीर कर रहे हैं। ऑपोजिशन की सेनेटर कुरतुलैन मरी ने कहा कि बिल को बगैर पढ़े और देखे बिलडोज नहीं करवा सकते। पंजाब आज भी फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग की लपेट में। दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर आज भी पहले नंबर पर, दिल्ली का दूसरा और ढाका का तीसरा नंबर। लाहौर में स्मॉग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयाँ। इंसदाद स्मॉग मुहिम। कमिश्नर लाहौर का शादरा और मुनहका नारंग मंडी का दौरा। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब में डेंगू के वार। गुज़श्ता रोज़ डेंगू बुखार से 4 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में डेंगू के 147 मरीज रिपोर्ट। 106 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद एक शख्स चल बसा। मजीद 7 अफराद डेंगू से मुतासिर। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 252 केसेस सामने आ गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 0.7% रही। पंजाब में शरह 0.6% और लाहौर में 1.4% रिकॉर्ड की गई। चिटागोंग में लिटन दास की अवलीन टेस्ट सेंचुरी और मुशफिकुर रहीम की नाकाबिल शिकस्त 82 रन की इनिंग्स बांग्लादेश को मैच में वापस ले आई। पाकिस्तानी बॉलर्स ने खेल के पहले सेशन में 49 रन पर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन पहुंचाया। फिर सारा दिन विकेट को तरसते रहे। टेस्ट के इफ्तिताही रोज़ होम टीम ने 4 विकेट पर 253 रन बना लिए। शाहीन, हसन, फ़हीम और साजिद खान ने 1-1 विकेट हासिल की। कराची से शुरू होने वाली स्पीड बोट रैली गवादर पहुंच गई। रैली के शुरा ने 650 किलोमीटर का फासला 3 दिन में तय किया। रैली के शुरा ने पहले मरहले में कई मकामात की मरीन लाइफ देखी। गवादर पहुंचने पर पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स ने इस्तकबाल किया। और मुजफ्फरगढ़ में होने वाली छठी थल जीप रैली का क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल हो गया। प्रिपेयर्ड कैटेगरी में साहिबजादा सुल्तान का पहला नंबर। खवातीन कैटेगरी में रुबाब सुल्तान की पहली पोजीशन। कल जीप रैली के तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के फाइनल मुकाबले होंगे।